वेलकम टू दिस बिगिनर्स सीरीज, जिसमें हम बिगिनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। उनको कैसे वर्कआउट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए, एक एक टॉपिक पर हम डीप डिस्कशन इस सीरीज़ में करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम एक एक चीज़ आपको ये समझा पाएँ, अगर आप भी बिगिनर हैं, कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उसके पीछे के रीजंस भी आप समझ पाएँ कि हमें जो करना चाहिए वो क्यों करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए वो क्यों नहीं करना चाहिए। पुरानी वीडियोस में हम बात कर चुके हैं वर्कआउट प्लान के बारे में, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जिम जाने से पहले करनी चाहिए, कौन सी मूवमेंट्स ऐसी हैं जो आपको आनी ही चाहिए जिससे कि आपका एक अच्छा बेस बन पाए, कौन से सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में रखनी चाहिए, डाइट में आपको क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि आपका वेट नेचुरली बढ़े। हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आप हमारा फिटनेस यूट्यूब चैनल ग्रिट फिट देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वेट गेन की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से हमारा वजन बढ़ सकता है। सिंपल तरीका है, एक में हम बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लें, दूसरा तरीका है मसल गेन करने का। ऑब्वियसली जो लोग बहुत पतले होते हैं उनको कुछ फैट भी चाहिए होता है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फैट के थ्रू और मसल गेन कर कैसे हम अपना वजन बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आता हूँ मैं फैट बढ़ाने पर। अपनी बॉडी में कुछ फैट परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला चेंज जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको अपने नंबर ऑफ मील्स इंक्रीज़ करने हैं। अगर आप दिन में भी 3 बार खाते हैं तो आपको दिन में कम से कम 6 से 7 बार खाना पड़ेगा। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं जो वजन बढ़ाने जाएंगे, वो खाना तो ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे बट वो मील्स नहीं बढ़ाते। अब होता क्या है, एक ही मील में बहुत सारा खाना खा लेंगे, उससे डाइजेशन इश्यूज़ भी आते हैं, आपकी बॉडी एकदम से स्लो पड़ जाएगी और आप अगली मील भी अच्छे से नहीं खा पाएंगे क्योंकि पहली ही मील में आपने बहुत ज़्यादा खाना खा चुका है। इसी चीज़ को सही करने के लिए आप सबसे पहले क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे खाने की एक टाइम में, आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मील्स इंक्रीज करेंगे। आप कम से कम 6 से 8 बार दिन में खाना खाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऑप्शंस भी बताऊंगा और एक डेमो डाइट प्लान भी बताऊंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको नहीं पता सारी चीज़ें, तो मैं इसमें एक एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मील्स अपनी इंक्रीज करनी है। उसके बाद जब आप नंबर ऑफ मील्स इंक्रीज करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आप जो पहले ही सपोज आपने लंच किया है उसके बाद आपको इतनी भूख नहीं लगेगी कि आप कुछ और खा सकें। तो ऐसे टाइम पर हमें अपनी मील्स थोड़ा सा डिवाइड कर कुछ लिक्विड मील्स भी हमें अपनी इंक्लूड करनी होंगी। जैसे कि अगर सपोज आपने लंच में दाल रोटी सब्जी खाई, उसके बाद अगर आपको भूख नहीं है तो आप कोई भी एक जूस पी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज भी मिल जाएंगी और बहुत ज़्यादा डाइजेशन पर फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब कुछ फूड ऑप्शंस की बात करता हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे वेट गेन कराने में। सबसे पहले फ्रूट्स में आपने सुना भी होगा, बनानाज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपका वेट बढ़ाने में। पोटैटोज़, आलू, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपका वेट बढ़ाने में। और वेट बढ़ाने में तो मदद करते ही करते हैं, उसके साथ साथ हमें अलग इनका जो न्यूट्रिशन होता है उससे भी हमें मदद मिलती है कि अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है तो उसको भी ये फुलफ़िल करती है। जैसे कि हमारा केला जो होता है उसमें पोटेशियम बहुत अच्छा होता है और वो मसल बिल्डिंग में भी पोटेशियम हमें कहीं ना कहीं मदद करता है। तो आलू में भी पोटेशियम बहुत अच्छा होता है। तो दोनों चीज़ें हमें पोटेशियम भी देती हैं, कैलोरीज भी देती हैं। तो आपको कैलोरीज या आपको एनर्जी लेने की जो कोशिश करनी है वो एक हेल्दी सोर्स से करनी है, ना कि जंक खाकर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं, जब वो वेट गेन करने के लिए जाएंगे तो वो ये सोचते हैं कि अब हम कुछ भी खा सकते हैं। आप अगर जंक खाना खाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि उसमें न्यूट्रिशन बहुत कम होता है, उसमें ज़्यादा बस कैलोरीज होंगी, आपको इतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप हेल्दी सोर्स से कैलोरीज ले रहे हैं तो उसमें आपको कैलोरीज के साथ साथ अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलता है, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। और अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की भी कमी होगी जिसकी वजह से शायद वेट ना बढ़ पा रहा हो, हेल्दी सोर्सेज से कैलोरीज लेकर शायद आपकी वो कमी भी पूरी हो जाए और आपको वेट गेन करने में मदद मिले। तो बनानास, पोटैटोज, डेट्स, एग्स, मिल्क, राइस, चपाती, ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी वेट गेन करने में, होनी चाहिए। लास्ट में मैं एक डाइट प्लान भी बता दूंगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं एज इट इज़, या कुछ ऐसा भी सिखा दूंगा जिसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बात की फैट गेन करने के लिए। फैट गेन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मील्स इंक्रीज कर देनी है, अपनी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ानी है। एक मील के अंदर आप बहुत जल्दी नहीं बढ़ाएंगे वरना आप लंबे समय तक इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे और आप बीच में छोड़ देंगे, फिर से क्या होगा, आपका वेट वहीं का वहीं आ जाए। दूसरी चीज़, मसल कैसे बढ़ा सकते हैं हम। तो मसल बढ़ाना 3 चीज़ों पर निर्भर करता है हमारा, एक न्यूट्रिशन, दूसरा वर्कआउट, तीसरा रिकवरी। तीनों चीज़ें अगर बिल्कुल सही टाइम पर हो रही है तो आपकी मसल्स अच्छी बन जाएंगी।
वर्कआउट और रिकवरी के बारे में बाद में बात करेंगे, इसमें हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन में सबसे मेन चीज़ आती है जो मसल बनाने में मदद करती है, और भी सारी चीज़ें मेन होती हैं, बट प्रोटीन बहुत ज़्यादा हमें मदद करता है हमारी मसल बिल्ड करने में। प्रोटीन आपकी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन कर देंगे तो आपकी मसल्स बहुत अच्छी बन जाएंगी, उल्टा उसका आपके डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है। तो आप मसल बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं करेंगे, बहुत कम भी नहीं करेंगे, एक नॉर्मल अमाउंट में रखेंगे। अब नॉर्मल अमाउंट क्या होता है, आपको कोशिश करनी है कि हर एक मील के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन की सोर्स हो। जैसे आपने सुबह ऑमलेट खाई तो उसमें अंडे आ गए आपके, आपने दोपहर को रोटी सब्जी के साथ साथ दही ली तो उसमें भी आपका प्रोटीन आ गया, आपने अलग से एक प्रोटीन शेक ले लिया, वे प्रोटीन ले लिया और वो पी लिया, एक मील में वो हो गया प्रोटीन। उससे अलग आपने दूध पी लिया। आपको कोशिश ये करनी है कि हर एक मील के अंदर कुछ ना कुछ सोर्स प्रोटीन की हो। वर्कआउट रूटीन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि वेट गेनिंग के लिए क्या वर्कआउट रूटीन होना चाहिए। रिकवरी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको इनफ रेस्ट मिले जिससे कि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो पाए। जो आपने मसल टीयर किए हैं वर्कआउट के अंदर वो अच्छे से रेस्ट लेकर अच्छे से रिकवर हो पाए। अब हम बात करते हैं एक डेमो डाइट प्लान के बारे में, जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या और कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट पर आते हैं। ब्रेकफास्ट में आप दलिया ले सकते हैं, आप आलू के पराठे ले सकते हैं, आप अगर आपके पास वे प्रोटीन है तो उससे एक शेक बना सकते हैं जिसमें आप केले, पीनट बटर, ओट्स और वे प्रोटीन और उसके साथ पानी या दूध डालकर उसका एक शेक बना सकते हैं। आप ऑमलेट ले सकते हैं, उसके साथ कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, तो ये आपका एक कंप्लीट मील हो जाएगा। आप पोहा खा सकते हैं, आप ओट्स खा सकते हैं। इस तरीके का आप अपने ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको ले सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हैं वे प्रोटीन की हेल्प से, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऑमलेट खा सकते हैं, उसकी हेल्प से आपकी इस मील के अंदर प्रोटीन भी इंक्लूड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, अगर आपको सुबह मॉर्निंग स्नैक में भूख लगती है तो उस समय आप क्या खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। नट्स में आप बादाम और अखरोट भिगो कर रखेंगे, वो खा सकते हैं। उसके साथ भी कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। नेक्स्ट लंच बिल्कुल इंडियन जैसे होता है, दाल, रोटी, सब्जी, सैलेड, चावल, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। उसके साथ साथ आप दही भी इसमें लंच में अपने में इंक्लूड करेंगे जिससे कि कुछ आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इवनिंग स्नैक के अंदर अगर आप जिम जाते हैं या जिम से आते हैं उसके बाद खाते हैं तो उसके अंदर आप एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, आप वे प्रोटीन शेक इंक्लूड कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया। उससे अलग आप पनीर भी खा सकते हैं। तो ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हो गए जो आप जिम करने के बाद अपने डाइट में अपने इस मील के अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट डिनर आप सेम रखेंगे जैसे आपने लंच किया था, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सैलेड। अब लास्ट मील आपका सोने से पहले आपको दूध पीना है, उसके अंदर आपको डेट्स डालने हैं। 1 से 2 गिलास आप दूध पी सकते हैं और उसमें 4 से 5 आप डेट्स डालेंगे। तो ये आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे लाएगा, आपको अच्छी नींद में मदद करेगा और मिल्क आपको प्रोटीन भी प्रोवाइड कराएगा और वेट गेन में भी अल्टीमेटली मदद करेंगे। तो एक डेमो डाइट प्लान, इससे आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं। ये ऑप्शंस, इनसे अलग भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जैसे मैंने नहीं लिखे। आप पुलाव खा सकते हैं, आप वर्मिसेली खा सकते हैं जिसको हम हिंदी में जवे बोलते हैं। ये सारी चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा, फिर आप अपना एक प्रॉपर डाइट प्लान भी बना सकते हैं या फिर आप इसको भी एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की वेट गेन के डाइट प्लान के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम वेट लॉस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।